अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। नाज़रीन, मुबशिर लुकमान, कामरान खान, सलीम साफ़ी, ये तीन नाम तो आपने सुने होंगे और इमरान रियाज का नाम तो हम सब जानते हैं। आज मैं चारों पे बात करूंगा। इमरान रियाज को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सलीम साफ़ी साहब की। 34 लाख के करीब इनके ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं और मैंने इनके ट्विटर का हाल देखा जाकर मुझे रोना आ गया। मुझे तरस भी आया इस बंदे के ऊपर कि सहाफ़त को ऐसे तबाह किया इसने खान के ख़िलाफ़ और पीडीएम के हक़ में जाकर कि आज इनके जो ट्वीट्स होते हैं उनको 4 लाइक्स 5 लाइक्स रीट्वीट्स होते कोई नहीं है और बेड़ा गर्क हो चुका है और इनका अब कहीं पर तज़किरा भी कभी सुनने में नहीं आया। तो ये अल्लाह जाने कि वो खान जिन्हें खान ने सताया उसने रक्षा ही चलाया, लेकिन सलीम साफ़ी को बेचारे को रक्षा भी नहीं मिल रहा है। दूसरा नाम है कामरान खान। एक पूरी ज़िंदगी तकरीबन इन्होंने भी सहाफ़त में निकाल दी और इन्होंने प्रोग्राम किए दुनिया न्यूज़ के ऊपर आके। ये स्टॉक एक्सचेंज समेत आर्मी चीफ, जीएचक्यू में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, ये सब बताते थे। मैं दुनिया का हाल बताते थे। 56 लाख के करीब इनके ट्विटर फॉलोअर्स हैं, लेकिन आज इनके ट्वीट्स का हाल भी ये है कि चंद लाइक्स होते हैं, 10, 15, 20 की गिनती है, इसके ऊपर कोई लाइक नहीं आते हैं। उसके बाद आती है बात मुबशिर लुकमान की। एक वक्त के पीटीआई के बड़े हामी रहे ये, लेकिन जब इन्होंने इसराइल की खुलकर हिमायत की और उनके साथ इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी और इसराइली एक जैसे बहादुर हैं और इस तरह की बातें इन्होंने की कि जनाब ये सुलह होनी चाहिए और आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। उसके बाद इनके ऊपर इस तरह के मामलात आगे के इनका जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता व्यूवरशिप कम हो गई, लोगों ने देखना छोड़ दिया और इसी तरह से तकरीबन 5.5 मिलियन के करीब इनके भी फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर। लेकिन हालात यही हैं कि 15 लाइक्स, 20 लाइक्स, 30 लाइक्स, इसके ऊपर इनके भी लाइक्स कोई नहीं है। तो अल्लाह जाने ये 3 सहाफ़ियों ने सियासत के अंदर जिस तरह के काम किए उसके बाद जो अपनी सहाफ़त तबाह की है, तो कम से कम पीडीएम के जो लोग हैं, जो नून लीग के लोग हैं, जो दूसरी जमातों के हैं, कम से कम आप ही देख लिया करो यार। इतना बेचारा वो उनके ट्विटर अकाउंट खामोश हैं और इतनी बेइज्जती कि मैं खुद परेशान हो गया देखकर उनका ये हाल, उनका जो इबरतनाक अंजाम है। और अभी ये मज़ीद मुझे लग रहा है कि ऐसा साइलेंस होगा कि वो मेरे ख्याल से उनको एवेंचुअली अपने अकाउंट्स ही बंद करना पड़ेगा कि यार ये बेइज्जती है कि देखने में 5.5 मिलियन और 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन ट्वीट्स का हाल ये है कि कोई देखता नहीं है। अब बात करते हैं इमरान रियाज साहब की। हम सब जानते हैं इमरान भाई जिस तरह के हैं, हालांकि वो किसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे और ना वो हुकूमत में हैं, लेकिन उस बंदे का आप देखें कि अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और अब वो इस वक्त यूके में हैं। लेकिन उनके ट्वीट्स का हाल ये है कि जब वो किसी की ट्वीट को सिर्फ रीट्वीट कर दें तो 1200, 1300, 2000, 4000 लाइक्स के बड़े बड़े जो दुनिया में नाम हैं उनको भी जब वो रीट्वीट करते हैं तो उनकी ट्वीट्स बढ़ जाती हैं, रीट्वीट्स बढ़ जाती हैं और उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। अब कैसा नाम है अल्लाह ने हक पर चलने वालों का रखा हुआ कि इमरान रियाज, जिसको ये यूट्यूबर कहते हैं और ये ख़ुद को साफ़ी कहते हैं, आज आप ये जो मैंने स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखे हैं, एक विजुलाइज़ करवाया मैंने, सोच कर देखिए कि ये पतन की रिपोर्ट और वो फलां सर्वे और ये वाला सर्वे छोड़ दें, ये है असल सर्वे कि अवाम किसके साथ है, अवाम किसका बयानिया सुनना चाहती है, अवाम किस पे यकीन करती है। आज आप ख़ुद देख लें कि ये 3 नाम जो हुकूमती नाम हैं, हुकूमत के माउथ पीस रहे हैं और अभी भी हैं, वो आज कहाँ खड़े हैं और इमरान रियाज कहाँ खड़ा है। सब लोग इससे मोहब्बत भी करते हैं, यकीन करें पारस हो गया वो भी। इमरान खान की तरह इमरान रियाज भी अब पारस बन चुका है। ये हक पर रहने की निशानी। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।